एक बार जरा जल्दी से इस पर आरपी सिंह जी, इस पर जल्दी से एक रिएक्शन आपसे ही लूंगी, क्योंकि वो जो नोटों के बंडल देखे गए थे वो हमने दिखाए भी थे, और उसके बाद से ये एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आप पर फिर आरोप लगेगा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चक्कर में ईडी ने गिरफ्तारी की। देखिए, नोटों के बंडल इनके घर से पाए जाते हैं। कहीं 325 करोड़ रुपए पाया जाता है, कहीं 55 करोड़ रुपए पाए जाते हैं, कहीं अब 32 करोड़ रुपए पाए जाते हैं। तो पैसे तो रुपए तो इनके यहाँ पाए जाते हैं। अब उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो होनी होगी, इसमें कैसे रुक सकता है। उनसे पूछताछ की गई, उन्होंने पूछताछ का ठीक जवाब भी दिया होगा। अब ईडी उनके जो सहायक हैं उनके साथ उनको कन्फ्रंट कराएगी और बातचीत करेगी। परंतु सुचारिता, क्योंकि आपकी डिबेट का ये आखिरी मेरा पार्ट होगा, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कह रहा हूँ, संजय सिंह कवर अप कर रहे थे केजरीवाल को। वो केजरीवाल की जान बचा रहे थे और कहीं ना कहीं ये दबाव बना रहे हैं स्वाति मालीवाल के ऊपर इस बात को लेकर कि आप अपना जो पीसीआर की जो पहली कंप्लेंट है उसको वापस ले लीजिए, जिसमें उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा कि उनके कहने पर, उनके मतलब केजरीवाल के कहने पर मेरी वैभव ने बुरी तरह पिटाई की, इसलिए ये कवर अप है। और ये पहली बार नहीं, पहले भी हो चुका है। और केजरीवाल साहब को थोड़ी आदत है, जब वो चिढ़ जाते हैं किसी व्यक्ति से तो इस प्रकार का वह बिहेवियर करते हैं। वो अंशु प्रकाश के साथ जो दिल्ली के मुख्य सचिव थे उनके साथ भी हुआ, और वो सब याद रखने चाहिए जो युंजर यादव को लेकर कहा था कि पिछवाड़े में कुछ शब्द बोले थे, तो वो सब लोगों को ध्यान में है। तो अफसोस ये है कि अपनी पार्टी की एक महिला सांसद के साथ, जो आपकी पिछले कई सालों से सहयोगी है, आप खुद मान रहे हैं कि आपके घर में पिटाई की गई, उसके बाद आपने पुलिस में कार्रवाई के लिए आपने पुलिस को जांच सौंपी नहीं। ये दिखता है कि किस प्रकार से आप लीपापोती कर रहे हैं और किस प्रकार से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बात बोल रहे हैं सरदार आरपी सिंह, मैं उस पर एक सीधे फोकस रखना चाहती हूँ। आप यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हैं, स्टूडियो में ले लीजिए मैं ये स्टूडियो में एक ओपन डिबेट, यहाँ पर अवनीजेश जी भी हैं, ममता जी भी हैं, संजीव जी भी बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल अपने मामलों में आंखें मूंद लेते हैं, दूसरे के मामले को हाईलाइट करते हैं। लेकिन आज जो ये खबर आई, जब स्वाति मालीवाल की खबर आई है, इस पर जब आपने आकर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ये बदसलूकी हुई, तो उसके बाद एक्शन क्या लिया? पहले तो एक एडमिशन होता है, अब आपने तो एडमिशन कर दिया, आपने मान लिया कि एक बदसलूकी हुई है, तो उसके बाद एक्शन लिया जाएगा कि या तो आप मानते ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है? आप क्या चाहती हैं कि एक्शन अगले 10 घंटों में, 2 घंटों में, 1 घंटे में ले लिया जाए? जब खुद मुख्यमंत्री ने बात टाइम बता दीजिए, 1 महीना, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अब आपको देखने को मिलेगा। हाँ। एक्शन निश्चित तौर पे होना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के मुखर है अभी, वो भारतीय जनता पार्टी से यदि आप सवाल पूछ लें कि किन किन जगहों पे उनको बोलना चाहिए था, हाँ। कब कब उन्होंने चुप्पी साध ली है। अच्छा। अभी इतना मुखर होने के पीछे वजह अवनीजेश जी वाला बयान का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि पहले दिन तो ये पूरी कोशिश होती रही बताने की झूठी कॉल थी और उन्होंने कॉल ही नहीं की। ये क्यों हुआ? आपने क्या बयान दिया था उस दिन? क्योंकि आपने कहा था ये झूठा बयान है, आपके पास ये तो कॉल नहीं थी, आपके पास भी कोई खबर नहीं थी। तो पहला रिएक्शन यही होता है ना कि ये झूठी खबर है, हम भी नहीं, क्योंकि आप लोग ये बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। केवल टेलीफोन कॉल्स की बात हो रही है, आप इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। एक टेलीफोन कॉल की बात हो रही है। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात। आपने बहुत बढ़िया कहा कि पहले दिन किसी के पास खबर ही नहीं थी। आपको नहीं लगता कि सीएम आवास में एक महिला सांसद, जो महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही हो दिल्ली की, एक सीएम के घर में सीएम की मौजूदगी में, जैसा कि कम से कम अपनी महिला सांसद को झूठा तो नहीं कहेंगे आप, ठीक है ना? तो उनकी तो तत्काल क्या, जैसे वो खुलासा हर सुबह 10 बजे होता था, तो तत्काल आकर के एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोला, हाँ, एक में बोल मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हम सब लोगों को तो था कि भैया झूठी खबर होगी, मैं भी मान रहा था, लेकिन सीएम साहब को तो ये बात सबसे पहले आके कहनी चाहिए थी और तत्काल पुलिस को बुलाना चाहिए था। स्वाति मालीवाल के पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले अरविंद केजरीवाल को अपने सुरक्षा गार्डों द्वारा वहीं पे एक तो पिटवाना चाहिए था विभव को। पहली बात तो क्या ये हुआ? उसके बाद उनको इमीडिएट पुलिस को फोन करके बुलाना चाहिए था कि देखिए इसने हमारे साथ, नहीं, इसमें हंसने वाली बात क्या है? खबरों को तोड़ मरोड़ संजीव जी, सीएम साहब के सामने पिटवाया गया, वो बैठे थे, उन्होंने कहा कि मारो, ये सारी कहानी करते रहिए आप। सवाल ये है कि दुर्व्यवहार की बात है, बदसलूकी हुई और इस हद तक हो गई कि पीसीआर कॉल करनी पड़ी। नहीं, संजीव जी, एक बात मुझे बताइए, नहीं है इस पे कार्रवाई हो रही है। संजीव जी, सुन लीजिए मेरी बात। आपके घर में कोई भी मेहमान आता है ममता जी, तो जो आपके घर के सहायक भी होते हैं उन्हें भी पता है कि किसके साथ घर में कैसा बर्ताव होता है, उस हिसाब से वो भी बर्ताव करते हैं। यहाँ पर नौबत इस हद तक आ गई कि पीसीआर कॉल करनी पड़ गई और आप कह रहे हैं कि क्या हुआ था अभी क्या पता है कुछ, क्या ऐसे? यही तो कह रहा हूं। विक्टिम को, यहाँ पर विक्टिम को, जो विक्टिम है उसने कहा कि मुझे पिटवाया बुरी तरह।
आप इसको ये कह रहे हैं पीसीआर कॉल में सामने बैठ के। अब सीधी नहीं, सुनिए ये पीसीआर कॉल में रिकॉर्ड इसका मतलब ये है कि सामने बैठ कर वो पिटवा रहे थे ममता वो। जी आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर ये कह रहे हैं कि भाई ये सब बातें, हो सकता है कि भाई स्वाति मालीवाल भी अभी सोच रही हैं कि उन्हें क्या फाइनली कहना है मीडिया के सामने आकर, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि वो मीडिया से, अब मीडिया के सामने उन्हें आना पड़ेगा और अपना वर्जन भी देना पड़ेगा, लेकिन इस पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। ममता जी एब्सोल्युटली सुचरिता जी, दो तीन चीजें हैं, दो तीन फैक्ट हैं। सबसे पहली बात, ये जो नैरेटिव फैलाया गया कि स्वाति मालीवाल के साथ हो सकता है ऐसा हुआ ही ना हो, ये एक फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है, राजनीतिक है ये नैरेटिव। तो तब तक तो चलो ठीक था जब तक चीजें साफ नहीं थी, लेकिन जब दिल्ली के डीसीपी जो है नॉर्थ के, उन्होंने आके बकायदा मीडिया में बोल दिया कि पीसीआर में 2 कॉल आई, स्वाति मालीवाल जी ने किया, मैडम एमपी हमारे जो थाना है वहां पर सिविल लाइंस थाने में आई, वो बैठी और उन्होंने कंप्लेन नहीं करवाई, वो चली गई। उसके बावजूद भी ये बोला जाए कि कुछ नहीं है, तो आप तो कानून पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? ये तो गलत है ना। आपने स्वाति मालीवाल को झूठा बोल दिया, आपने दिल्ली पुलिस को झूठा बोल दिया, सबको झूठा बोल दिया, कौन सच्चा? संजय सिंह जी और केजरीवाल जी? ऐसा नहीं चलता है, ये गलत है। संजीव जी सुनिए, संजीव जी 30 मोर सेकंड्स आप ये बोल रहे हैं कि सुचरिता जी आप क्या चाहती हैं? अभी के अभी न्याय हो जाए, क्यों ना हो? एक महिला जो आप ही के शब्दों में इतनी पावरफुल है, उसको वो पीटी गई है विभव कुमार के द्वारा, और एरे गहरे के घर में नहीं, सीएम के घर में, तो इमीडिएट होना चाहिए एक्शन। और देखिए एक्शन आप लोग कर सकते हैं। आपने इमीडिएटली 13 तारीख को जिस दिन उनकी पिटाई हुई, उनका नाम पंजाब के स्टार कैंपेनर लिस्ट से हटा दिया। सब कुछ डिपेंड करता है उस महिला के स्टेटमेंट और महिला की कार्रवाई के ऊपर। वो महिला कुछ बोल नहीं रही, आप सारी कहानी कह रही हैं। आपकी होप से मैं आ रही हूँ, सुन लीजिए, मैं कह रही हूँ स्वाति मालीवाल वो महिला जो अंधेरी रातों में सुनसान राहों में एकदम शहंशाह बन करके निकल जाया करती थी। जब दिल्ली के अंदर एक केस हुआ था ड्रैग करने वाली एक महिला का, और दिल्ली पुलिस से उन्होंने क्वेश्चन कर लिए थे, वो मणिपुर चली जाती है, हर जगह चली जाती है, कभी चुप नहीं रहती है, दबंगई से बोलती हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि उस स्वाति मालीवाल को इन्होंने कैसे चुप कराया है। स्वाति मालीवाल चुप होने वाले नहीं है। अब ये वाली बात जो है, जय हिंद उनके पति बोल रहे हैं सुचरिता, ये बड़ी बात है। उन्होंने क्या कहा है? ये सारे सुनिए कंचना जी, एक मिनट, कंचना जी उनके पति कह रहे हैं। अब मैं इसलिए कह रही हूं कि ये बयान सिर्फ वहां पर क्या हुआ उसकी जांच हो तक सीमित नहीं है। उनकी मां कह रही है कि वो मेरी बेटी दबाव में है। उनके जो पूर्व पति है, एक्स हस्बैंड है, वो कह रहे हैं कि उसकी जान को खतरा है, जान को खतरा। अब ये क्या इसे लाइटली लिया जाए? आप बताइए, अगर इस तरह का कोई मामला आए संज्ञान में और नेताओं के सामने आए, ये देखिए चुनाव है और चुनाव के समय हर मामला जितना होगा उससे बड़ा बनेगा। देखिए सुचरिता जी, पूर्व पति होता है। पूर्व पति के बयानों पर क्या स्वाति मालीवाल का केस है उसको नहीं देखा जा सकता, और माँ होती है। एक खरोच भी लग जाए ना तो भी माँ को समस्या होती है। इस बात को आप भी समझती होंगी, तो माँ का भी तो बयान है ना कंचना जी। लेकिन मैं आप ही की बात एक सुनी, नहीं एक ही बात मैं आपका सुनी, जो आप कह रही हैं कि ये स्वाति मालीवाल हो सके बैठकर अभी ये सोच रही होंगी कि मीडिया में आकर क्या कहना है। ये नहीं कहा मैंने, कुछ नहीं, मैंने ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। मैंने कहा उन्हें आना तो पड़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी खबर है। एक सेकंड सुचरिता जी, आप नहीं, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर मत पेश करिए ना। मैंने कहा कि उन्हें मीडिया में आना पड़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई, तो उनका वर्जन सब लोग चाहते हैं, और वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो पर्दे के पीछे रहे और आए ना। ये कहा मैंने। सुचेता जी, जब से डिबेट चल रहा है तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया जा रहा है, और आप भी हमसे शिकायत कर रही है कि मैंने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, मतलब मैं आपके लिए क्या कहूँ, खैर छोड़िए। लेकिन मैं सिंपल सा सवाल कर रही हूँ, स्वाति मालीवाल जी आएंगी, वो मीडिया में जो बयान देगी उसके ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे होना चाहिए, वो FIR करें। हर महिला उनके साथ है, हर महिला उनके साथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद नहीं है कि मणिपुर में तो प्रधानमंत्री जी प्रचार भी करने नहीं गए, प्रचार मंत्री जिसको कहा जाता है, और यहाँ पर बैठकर बैठे जता रहे जिसके एक कैंडिडेट कर्नाटका में 3000 महिलाओं के साथ अत्याचार किया हो। मतलब घोर, मतलब कैसे चेहरा है आप लोग का भाई, कैसे बोल लेते हैं आप लोग भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। तमाम अत्याचार आप की सरकार के अंदर हुआ, एक शब्द नहीं बोलने वाले। नहीं, मैं एक बार आपको बताऊं, उस पर आज अमित शाह बोले, और ये देखिए वो ऐसा मामला, मैं तो फिर कह रही हूँ, ऐसे मामले में जो आरोपी हैं वो घृणित कार्य करते हैं। ऐसे घृणित कार्य करने वालों के लिए बहुत सारे सवाल हैं, जो समर्थन देंगे उनसे भी सवाल है। आपको लग रहा है कि बीजेपी के लिए ये मामला उनको डेंट नहीं करेगा?
ये पूरा मामला, इसमें बीजेपी से सवाल नहीं पूछे गए हैं, इनको तो जवाब देना पड़ेगा। समर्थन, ये उनके सहयोगी है तो बिन सवालों से बच जाएंगे क्या? सवाल तो उनके लिए भी बनते हैं और आपके लिए भी बनते हैं।